इतने हाथी घोड़ा लेके ये आए, इन हाथी घोड़न को चारा भर और दाना पानी भर में हमारी गृहस्थी बिक जाए, हाँ, और हम बिक जाएंगे, पर इनको दाना पानी न खवा पाएंगे। और दाना पानी को छोड़ो, हाथी को गोबर उठा उठा के अगर धरो जाए तो 20-25 पहाड़ लग जाए, हम मर जाएंगे महाराज। इतनी भूमि हम पे है नहीं, इतना दाना हम पे है नहीं। सोई पंडित जी बोले वाह तुम तो बड़े अमीर बने थे कि बड़ा ठीक ठाक ले आना, अब ठीक ठाक ले आए तो तुम जो है तुम्हारे प्राण उड़ गए। महाराज क्षमा करो, हमें भक्त के प्रभाव का मंतव्य पता नहीं था, अब समझ में आ गया भगवान के भक्त का क्या प्रभाव होता है। क्या किया जाए, चलो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो। सोई नरसिंह भगत जी के पास में दोनों आए, बेटी का बाप आया, पंडित जी आए। महाराज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत अश्व आ गए, बहुत गज आ गए, आप कृपा करो हम पर, आप दया करो हम पर। आहा, तो भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। भगवान बोले अब तुम हमारे रिश्तेदार लग रहे, हमारे भगत जी के बेटा का ब्याह हो रहा है तो तुम भी हमारे रिश्तेदार लग रहे, अब तुम्हारी नाक कटना मतलब हमारी नाक कटना। सोई दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया तुम लड़की वालन की तरफ से हो जाओ, हम लड़का वालन की तरफ से। हाँ, दाऊ भैया आगे घोड़ा हाथी लेकर के लड़की वालन की तरफ से हो गए, अब स्वागत में दाऊ भैया हो गए और इधर से दूल्हा के पक्ष की तरफ से ठाकुर जी हो गए। ये घटना प्रत्यक्ष घटना कली काल में गुजरात प्रदेश में नरसिंह भगत जी के साथ घटी है। मेरे पागलों, रमेश जी आपने पूछा है अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है, अनन्य का मतलब ही यही है जिस श्लोक पर आपने वार्ता की कि ठाकुर जी की अगर शरणागति आप ले लोगे तो चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, चिंता आपकी गोविंद स्वयं करेंगे। रामायण का एक प्रसंग है तो आपको समझ में आ जाएगी बात। रमेश जी, जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट दिए, रावण से लड़ने गए थे तो जटायु जी का पंख काट दिया छल करके, अब वो गिर गए। जब गिरे तो काऊ को घाव हो गए महाराज, और अगर रेत लग जाए और रेत के कण अगर लग जाए घाव में तो वो सूख जाए तो ज्यादा दर्द करे। एक तो वैसे ही पंख कट गए, ऊपर से जमीन में गिरे तो रेत लग गई, रेत के कण लग गए, तपती दोपहरी थी सो सूख गए, तो बड़ा असहनीय दर्द होने लगा श्री जटायु जी को। आंखों में आंसू, दोनों पैर ऊपर किए जटायु जी पड़े, रो रहे, राम 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 ऐसा बोल रहे। किसी ने कहा दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हो? जटायु जी बोले दर्द हो रहा है इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि इन आंखों से जीते जी रघुनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। अगर दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो एक आदमी कान भरने वाले हर जगह होते हैं, बड़े भगत बने थे राम जी के, सीताराम 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 बोलते थे। लो अब राम जी ने बचा लिया तुम्हें, पंख और ऊपर से कट गए, मरते मरते बचे हो, मर ऊपर से रहे। इसलिए हम कह रहे थे ज्यादा भक्ति मत करो, ज्यादा भक्ति बेकार होती है। अब अगर पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाके दर्शन तो कर लेते, अब पंख नहीं है, मरो ये। ज्यादा भक्ति कर रहे हो राम 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 राम, ज्यादा भक्ति अच्छी भी नहीं होती, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। अच्छा कोई और होता तो इतने में ही कहता कि सही कह रहे, पर धन्य है श्री जटायु जी, इनकी भक्ति से सीखना चाहिए। जटायु जी बोले भैया चुप रहे, भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। आदमी चौंक गया, भला हुआ? बोले हाँ। बोले भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? जटायु जी बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है, अब भगवान की जिम्मेदारी है, और भगवान स्वयं चलकर श्री जटायु जी के पास गए। और जो सुख राम जी ने अपने पिता दशरथ को नहीं दिया वो जटायु जी को दिया। हाँ, पिता दशरथ जी शांत हो गए, पर राम जी वापस जाकर के अंत्येष्टि क्रिया नहीं की ना, पर जटायु जी की अंत्येष्टि किया राम जी ने अपने हाथों से। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। तो जटायु जी को जब भगवान ने गोद में रखा
तो बड़ा दुख हो रहा है, तो हाथ फेरा, बोले और बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी बोले अब हमने क्या नहीं पा लिया। बोले क्यों? बोले हमने सब पा लिया। भगवान फिर भी बोले नहीं नहीं, सब पा तो लिया, फिर भी कुछ मांग लो। जटायु जी बोले अब मांगना क्या है, अब हमने सब पा लिया। बोले क्यों? बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया, और अपनी गोद में लेने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को गोद में ले ले तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। अब तो हमारा सब जगह अधिकार हो गया। रमेश जी आपने पूछा कि अनन्य भक्ति क्या है? इस गीता के श्लोक का अर्थ